नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। देहरादून के कालसी में आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिनी स्टेडियम पॉजिटिलाइन का विस्तार और सौंदर्यीकरण का कार्य किए जाने, पॉजिटिलानी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए पेयजल योजना का निर्माण और फटेऊ गांव से डांडा छानी तक 5 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण किए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 17 साल बाद पॉजिटिलानी में आयोजित हो रही इस खेलकूद प्रतियोगिता के मौके पर मैं आप सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए स्थानीय जनता के जोश को अतुल्य बताया। मेरे सभी खिलाड़ी भाइयों, मैं सबसे पहले तो आप सबको ये 17 वर्ष के बाद मशहूर सिंह चौहान जी ने बताया अभी मुझे कि 17 साल बाद ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी खिलाड़ी भाइयों का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं यहां पर देख रहा हूं कि आप सबके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह है और अलग प्रकार का जोश यहां पर दिख। आज मैं यहां मुख्य सेवक के रूप में नहीं आया। आज मैं आप सबके बीच में इन सब खिलाड़ी भाइयों से मिलने के लिए एक खिलाड़ी के रूप में ही आप सबके बीच में आया, क्योंकि मैं भी बचपन से कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट, कभी वॉलीबॉल और कभी बैडमिंटन, इन सब में मैं भी स्वयं खेलता रहा हूं। और मुझे जब भी कभी कोई खिलाड़ियों का कार्यक्रम हो, कोई युवाओं का कार्यक्रम हो, कोई सैनिकों का कार्यक्रम हो, तो इन कार्यक्रमों में चाहे जितनी व्यस्तता हो, समय जितना भी कम हो, आज भी मुझे एक अगले कार्यक्रम के लिए अभी निकलना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक गांव तक निकट भविष्य में मिनी स्टेडियम बनाने का विचार किया है। हमारे राज्य में संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सारे काम पूरे करेंगे और एक एक करके सारे कामों के लिए योजना बना रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ा आप सबके माध्यम से एक ज्ञापन यहाँ पर हमारे मठोर सिंह जी ने और शर्मा जी ने मुझे दिया है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के लिए काम करें और विशेषकर से पेयजल की जो समस्या है और पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए इस पर पूरी योजना बनाई जाएगी, पूरा प्रस्ताव बनाया जाएगा और इसको कार्य रूप में परिणित किया जाएगा। मैं इसकी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। प्रत्येक गांव में एक मिनी जिम खुले, ओपन जिम खुले। इसके लिए हमने पिछली सरकार के समय से स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हमने योजना प्रारंभ की है और ये योजना मैंने पीठसेड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना की मैंने घोषणा की थी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ओपन जिम खोला जाएगा और उस ओपन जिम के लिए हमारी सरकार ने पैसा भी रिलीज कर दिया है। धीरे धीरे इन जिमों की खिलने की प्रक्रिया होगी, जिससे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तरकाशी के डामटा में हुई दुर्घटना के बाद एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। सीएम ने कहा कि संयुक्त कमेटी में पर्यटन, संस्कृति, पुलिस, एसडीआरएफ, नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य विभाग को शामिल किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर एक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित हो और वो सुरक्षित अपने घरों को जा सके और डामटा जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। चार धाम को लेकर
रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को अभी हमने लागू किया है और एक हमने इसमें कमेटी बनाई हुई है, ज्वाइंट कमेटी, जिसमें पर्यटन विभाग है, हमारा संस्कृति विभाग है, पुलिस विभाग है, हमारा नागरिक उड्डयन है, स्वास्थ्य विभाग है और SDRF के लोग हैं। सब मिलाकर ज्वाइंट रूप से इसको लगातार इसकी समीक्षा करेंगे और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, उस पर देखा जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। हमारा पहले से दिन से ये है कि सभी यात्री सुरक्षित आएँ और सुरक्षित वापस जाएं, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जो लोग जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है उनसे हमने लगातार अनुरोध किया है कि जब तक उनको सर्टिफिकेट न मिले तब तक वो लोग यात्रा न करें। मैं सबसे अपील करता हूँ और बाकी सबकी यात्रा सुगम हो उसके लिए हमारी सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में शहरी विकास विभाग की बैठक की, जिसमें विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खासतौर पर चारधाम रूटों पर सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई, जिसमें चारधाम के जिलों में निकाय और निगम के अधिकारियों के साथ भी वर्चुअल बैठक की गई और सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी ली गई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए सभी नालों की साफ सफाई 15 जून तक पूरी की जाए, क्योंकि बरसात के मौसम में नालों का गंदा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि करीब सभी निकायों में दिन में 3 बार सफाई की जा रही है। वहीं उन्होंने स्थायी और अस्थायी टॉयलेट की साफ सफाई को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, हमारे जो चारधाम यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे निकाय हैं उन के साथ साथ अन्य हमारे तमाम निकाय जो और भी हैं, जैसे देहरादून हो गया, जैसे हमारे हरिद्वार के हो गए, इन सब से उनके MNA से EO से मेरी बातचीत हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ आने वाला मानसून सीजन हमारे सामने है कि बरसात के दिनों में जो नाले हैं, नाले चौक होने के बाद पानी और गंदा पानी सड़कों पे आता है, उसको लेके आज हमने बातचीत की है और हमने कहा है कि 15 जून तक हमारे जितने भी नाले हैं संबंधित निकाय के उसकी साफ सफाई करें, ताकि पानी जब बरसे तो हमारा पानी चौक नहीं होना चाहिए, कूड़ा फिर बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से सभी को निर्देशित किया गया है। उसके साथ साथ पिछली बार भी हमने बैठक ली थी और उसमें भी जो बात कही थी उसको भी हमने आज उसके एक तरह से समीक्षा जैसी भी की है। जैसे हमने कहा था कि अपने यहाँ साफ सफाई की स्थिति अपने 24 घंटे में 3 बार करनी है, यानी कि दिन में भी और रात में भी। मुझे अच्छा लगा कि ज़्यादातर एक निकाय को छोड़ के लगभग सभी ने बताया कि 24 घंटे में 3 बार सफाई हो रही है, रात को भी सफाई हो रही है। और उसके साथ साथ सफाई के साथ साथ जो टॉयलेट्स हैं, हमारे यहाँ टॉयलेट्स 2 प्रकार के हैं। एक तो टॉयलेट्स जो स्थायी टॉयलेट बोलते हैं, एक अस्थायी यानी मोबाइल टॉयलेट्स, उनके लिए भी बातचीत हुई है। कितने महिला शौचालय हैं, कितने पुरुष शौचालय हैं, कितने दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित हैं या उनके लिए हैं, और उनमें सफाई क्या स्थिति रहती है। पूरी तरह से सफाई के लिए कहा गया है कि आप जैसे उपयोग होता रहे उसकी सफाई भी होती रहे। ज़्यादातर जगह पे हमारे कर्मचारी तैनात हैं। स्ट्रीट लाइट की बात आई, हमारे सभी निकायों से संतोषजनक जवाब यह है कि स्ट्रीट लाइट लगभग सभी जगह में लगी है और ठीक से काम। बाजपुर के ग्राम बरहैनी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनजाति संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और किए गए विकास कार्यों की लोगों को जानकारी दी। बता दें कि बाजपुर के ग्राम बरहैनी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनजातीय समाज के लोगों के बीच जनजाति संवाद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी के निमित्त आज
मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। बुक्सा जनजाति लोगों के बीच में आकर ये कार्यक्रम हमारा आयोजन हो रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। 8 साल में मोदी जी ने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाएं पहुँचे, चाहे वो योजनाएं किसी भी प्रकार की हों, उन योजनाओं के बारे में चर्चा करनी, उन योजनाओं को बताना और जो उससे लाभान्वित नहीं है उनको लाभान्वित करना। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस समय इस पखवाड़े में और इस 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लगे हुए हैं और लगातार 72-75 घंटे तक हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबको 75 घंटे इस कार्यक्रम में, जन जागरण में अपने उसको योजनाबद्ध ढंग से लगाने हैं। इसी प्रकार से जो हमारी जनजाति है, हमारी अनुसूचित जाति है, जो हमारे किसान मोर्चा है, हमारा महिला मोर्चा है, हमारा युवा मोर्चा है, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, इन सब लोगों को भी हमने इस काम में लगाया है। और आज इसी के निमित्त यहाँ मुझे आने का अवसर मिला और सभी यहाँ जनजाति बहनों से, भाइयों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सबको मैंने बधाई, शुभकामनाएं दी। देखिए, विपक्ष यदि अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन हमें जितना विपक्ष के तौर पर हमें समय मिला, हमने ईमानदारी के साथ जनता के बीच में, जनता के भलाई के लिए उसको लगाया है। लेकिन आज विपक्ष पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से है, तो ये वास्तव में, चाहे वो प्रदेश के अंदर है, लगातार वो जिस प्रकार नदारद रहा, जनता के बीच से गायब रहा, तो जनता ने उसको आज उसी रूप में। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति शुरू होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल कार्य समिति के दूसरे दिन प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक समेत 300 लोग शामिल होंगे। कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे, जिसमें प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया जाएगा। कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही नगर निकाय और लोकसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। हल्द्वानी में 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज प्रारंभ हुई है। इस बैठक में हम प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अपने पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, अगले कुछ महीनों के कार्यक्रम तय करेंगे। इस बैठक में हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद भी देंगे, जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत दिया है। इस बैठक में हम राजनीतिक प्रस्ताव भी लाएंगे। तो इस बैठक में हम 8 साल नरेंद्र मोदी सरकार के जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, उसको भी हम चर्चा में लाएंगे। इस बैठक में हम हमारा संगठनात्मक रूप से कैसे आगे काम करेंगे, उसकी चर्चा में भी लाएंगे। बूथ सशक्तिकरण की चर्चा भी इसमें की जाएगी, कैसे हम और बूथों को मजबूत करें, जहां चुनाव का मेन आधार होता है। तो इस चुनाव हम लोग इस बैठक के अंतर्गत भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देंगे, जिनके कारण आज उत्तराखंड राज्य विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है। तो हम इस बैठक में प्रदेश की जनता को बधाई इस रूप में देंगे कि पहली बार राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस मुक्त ये राज्य बना है, उसके लिए भी हम बधाई देंगे। लेकर भी रणनीति बनाइए। हमारी चुनाव की रणनीति हमेशा बनी रहती है, केवल हम एजेंडे पर काम करते हैं। चुनाव घर घर जाने का किस तरह का कार्यक्रम है आपका? 15 दिन हमारे पूरे पखवाड़ा के 8 साल नरेंद्र मोदी सरकार के होने पर हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि 75 घंटे एक एजेंडा बनाकर प्रत्येक परिवार में जाकर बातचीत करेंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे। जिनको लाभार्थी वो सारे होंगे जिन लोगों ने राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिला है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जसपुर क्षेत्र में करीब 1.5 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने अपना मेरिट में स्थान प्राप्त कर जसपुर के नाम रोशन कर दिया है, जिसमें जसपुर के रामलाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज,
हर बार एक दूसरे से अधिक मेरिट में स्थान पाने की होड़ रखने की लालसा रखते हैं। इस बार मेरिट लिस्ट में जसपुर से छात्र छात्राओं ने सर्वोच्च स्थान पर रहकर जसपुर का नाम रोशन किया, जिस पर जसपुर विधायक आदेश चौहान ने मेरिट लिस्ट में अपना स्थान पाने वाले 17 छात्र छात्राओं को हीरा गार्डन सभागार में सम्मान समारोह के तहत स्वयं मिठाई खिलाकर स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। और हमें बहुत खुशी है कि जसपुर का नाम बच्चों ने रोशन किया है और जसपुर के स्टूडेंट किसी न किसी उसमें आगे आ रहे हैं। इसीलिए मैंने उनको उत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित किया, उनके अभिभावकों को और जो स्कूलों के प्रधान चाहते। और मैंने उन चारों बच्चों उन्हीं स्कूलों के बच्चों से कहा है कि आपके जो 4 विद्यालय हैं उनमें मैं विधायक जी से कुछ न कुछ कार्य कराऊँगा, क्योंकि जिससे कि आने वाले स्कूल में बच्चों को और प्रेरणा मिले और मेरे स्कूल का नाम और आगे बढ़े। ताकि भाई आपको स्कूल में जैसे 2 स्कूलों में बताया स्मार्ट क्लास नहीं, तो मैंने कहा भाई उसके लिए ज़रूरत है, मुझे डिमांड है तो मैं उसको पूरा। और किसी ने कहा कि वो ट्रेन का होल नहीं है, मतलब जितना भी मेरे बस का है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चों को समस्या स्कूल में दिखाई नहीं, तो मैंने इसी बच्चों से पूछा और जो और बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको प्रेरणा मिल सके कि हमारे साथ के बच्चे विधायक जी कह के गए ये काम हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें। जनता की समस्या को सुनने और उनका निस्तारण करने के लिए तहसील दिवस लगाया जाता है ताकि लोगों की समस्या को तत्काल निपटाया जाए। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर तहसील दिवस के मौके पर आज फरियादियों की कमी रही, तो वहां के विभागों के अधिकारी भी तहसील दिवस से नदारद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि आज तहसील दिवस में सिर्फ 6 लोग ही अपनी शिकायत लेकर आए थे। ज्यादातर शिकायतें चक मार्गों को लेकर सिंचाई विभाग और नलकूप विभागों की थी, जिन्हें निर्देशित कर दिया गया। विभागों के अधिकारी भी नहीं आए जिन्हें नोटिस जारी किया गया था। दिवस में आज बहुत ज़्यादा शिकायतकर्ता तो नहीं आए थे, लेकिन 6 लोग थे जिनकी शिकायत यहाँ पर सुनी गई थी। और ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो चक मार्गों को लेके, सिंचाई विभाग को लेके, क्योंकि जो कंप्लेन थी उसमें लिखा था कि सिंचाई विभाग की काफ़ी जगह पर नहरें टूटी हुई हैं, और नलकूप को लेके शिकायतें थी। और एक शिकायत खाद्य विभाग से भी थी, तो उनको मैंने निर्देशित कर दिया मौके पर ही। और उसके बाद भी आज शिकायतकर्ता नहीं आए और शिकायतकर्ता के साथ साथ काफ़ी विभाग के अधिकारी। पूर्णागिरी के मार्ग में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर उप निरीक्षक तरन्नुम सईद के नेतृत्व में चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, आजकल पूर्णागिरी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आता है। इसी क्रम में यात्रियों की सुरक्षा को अहम समझते हुए बाइक पर स्टंट करने वाले, बिना हेलमेट, तेज रफ्तार, साथ ही ओवरलोडिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में घर से बेघर होने के बाद पूर्व फौजी ने पुलिस प्रशासन और कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए। फौजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दबंगों ने उनके मकान पर बिना किसी आदेश के बुलडोजर चला दिया। इसी क्रम में मकान में रखा करीब 80 लाख का सामान दबकर नष्ट हो गया और अब उस जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। फौजी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नंदा कॉलोनी नंगलामर्ती में रहता हूं और मैं 2002 से उस मकान में रहता था। उसके बाद उन्होंने 27 तारीख को कोई बगैर आदेश करे 26 तारीख को हमारी औरत को चोट मारी गई, हमारी गाय भैंस खोल कर भगाई गई। कौन लोग थे वो डॉक्टर जैन, एक कप्तान सिंह और एक ये क्या नाम कविता, ये बहुत सारे उसमें आदमी है, कुछ बाहर के आदमी ला रखे थे उन्होंने 26 तारीख को बहुत कुछ मेरी चोट मारी गई मेरी औरत को। उसमें डॉक्टरी भी हमारे पास में एसडीएम साहब ने डॉक्टरी करवाई थी, पुलिस ने हमारी डॉक्टरी नहीं हुई थी। कई बार दरोगा जी हल्का दरोगा थे, उन्होंने बार बार फ़ोन कर लिया था, धमकी दे ली थी। तो छोटे एसडीएम साहब ने धमकी दे लिया था। एडीएम साहब को हमने फ़ोन किया, श्रीमान हमारा मकान ध्वस्त करने लग रहे हैं। उन्होंने कहा चलने दो। हमने कहा श्रीमान हमारे घर का बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा चलने दो। तो क्या पुलिस की मिलीभगत से किया गया? सब पुलिस की मिलीभगत से भी। और फिर जब कोर्ट ने हमारा मामला दायर कर लिया गया
कमीशन बिठा दिया उस पर कि कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी, उसके दौरान भी 2 तारीख को वो फिर पहुंचते हैं वहाँ, ज़बरदस्ती करने लगे। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, 112 नंबर फ़ोन किया, एसएसपी सबको फ़ोन किया, तो उन्होंने पुलिस बहुत देर पहुंची और मेरे को ही बिठा गए कोर्ट में इसमें थाने में लाकर बंद कर दिया गया। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको रोका जाए। ये कोर्ट का आदेश है, कमीशन की भी रिपोर्ट है, अमीन की भी रिपोर्ट आई हुई है उसमें। एसडीएम से भी गुहार लगाई थी, उन्होंने यूँ कहा था ठीक है आपको हम शनिवार को बुलाएंगे, फिर हमारे को बुलाया नहीं गया। ये राजवीर सिंह जी हैं, पूर्व फौजी। ये इनका मकान पिछले महीने तोड़ दिया गया। बार बार पुलिस प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी मकान पे बुलडोज़र चला दिया गया, जिसमें इनका सारा सामान, गायें, पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। ये डॉक्टर साहब हैं, जैन साहब, उन्होंने चला। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।